हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के जो सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी द्वारा 2024-25 में, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है आपको है। क्या क्या चैप्टर हट गए हैं उनको हम छोड़ देंगे, जो चैप्टर आपके हैं वो आपने डिटेल वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की कक्षा 9 विज्ञान। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से 80 नंबर के आपका थ्योरी का रहेगा, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, थ्योरी के आपको मिलते हैं 80 मार्क्स। ठीक है, जो 3 घंटे का है रहेगा पेपर। और इसमें इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक तो मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ का प्रकृति और उसका व्यवहार 25 मार्क्स का आपका से आएगा। तो ये आपका केमिस्ट्री से है, जो कि आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, के बाद सेकंड पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग, और शरीर जगत से संबंधित संगठन, शरीर जगत में का संगठन, इससे संबंधित 22 नंबर का, मतलब ये बायोलॉजी का पार्ट है आपका। तो ये आपका आता है, सेकंड पार्ट है इसका, यूनिट सेकंड में 22 नंबर का। उसके बाद मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये फिजिक्स से है आपका, गति, बल और कार्य, इस पर 27 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद फूड एंड फूड प्रोडक्ट, ये आपका अंतिम में है, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। तो ये 6 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपके होते हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका टोटल साइंस का पेपर बनना है थ्योरी का। ठीक है, अब इसके जो यूनिट दे रखे हैं, यूनिट में क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट, मैटर सराउंडिंग, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। डेफिनेशन ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में है। ठीक है, गुणधर्म, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। फ्रीजिंग, एवोपोरेशन, वाष्पीकरण, ध्रुवपातन, जमना, संघनन, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस और समांगी और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस। ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रण, कोलाइड और सस्पेंशन। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट। ठीक है, पार्टिकल नेचर एंड देयर, तो इसके पदार्थ के नेचर के बारे में। ठीक है, कणों के नेचर और उसके उनके बेसिक यूनिट जो है, एटम, मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम जो है, केमिकल फॉर्मूला हो गया, और कॉमन कंपाउंड, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये सब आपको में स्टडी करना है आपका। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर्स में से है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का विन्यास। ठीक है, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप पढ़ेंगे। वैलेंसी और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और समस्थानिक और संभारिक के बारे में, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड सेकंड यूनिट आपका है द वर्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ना है आपने, सेल के गुणधर्म उसके बारे में। ठीक, उसका टिश्यू है, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। ये सब जीव विज्ञान से है आपका। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके कहाँ हैं, जीव विज्ञान से दिए गए। उसके बाद देखिए नंबर 3, मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो आपका ये है भौतिक विज्ञान से संबंधित। इसमें गति, गति के नियम, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, इन सब के बाद त्वरण गति और समांतर गति, इस टाइप से के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, बल और न्यूटन के लॉ। ठीक है, बल और गति के नियम इस पार्ट के नाम से आपका मिलता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन, यह है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आप प्रेशर और आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, और बॉयंसी लॉ। ठीक है, ये 3-4 लॉ हैं, ये आपके इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति।
वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, किसी बल के द्वारा कार्य के संपन्न होना, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। पावर शक्ति, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन, ठीक है। साउंड ये आपका है ध्वनि से संबंधित चैप्टर है आपका, ध्वनि। इसमें आपका साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और उसके बारे में अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड स्पीड, रेंज, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट, फूड प्रोडक्शन। इसमें आप प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, इनसे संबंधित चीज़ें आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ये सब चीज़ें। उसके इंटरनल असेसमेंट में आपका रहता है 20 मार्क्स का, जिसमें फिजिक्स प्रैक्टिकल रहेगा 3 मार्क्स का, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रहेगा 3 मार्क्स का, बायोलॉजी प्रैक्टिकल रहेगा 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का रहेगा ये। और सेंसन वर्क रहेगा आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का वॉइस, वाइवा वॉइस रहता है आपका, ठीक है, ओरल टेस्ट जिसे कहते हैं, और वाइवा भी हुआ आपका। और उसका कंटिन्यूस यूनिट टेस्ट पे भी आपको 5 नंबर का रहता है आपका। तो टोटल इस प्रकार से आपके 20 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं, आपको टोटल 80 थ्योरी में से और 20 प्रैक्टिकल के द्वारा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इससे पहले मैं आपकी कक्षा के गणित और हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप पुरानी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, या आई बटन पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।